Assalamu alaikum class 7. We are going to study our science. Students, we are doing unit number 1 life processes and chapter number 3 transportation in plants and animals. Yesterday we have started SLO number 3.2.3 which is about composition of blood. We have discussed about structure of composition of blood, plasma and platelets के बारे में हमने पढ़ लिया था. Plasma is स्पेशली ये मतलब एक किस्म का लिक्विड पार्ट होता है और प्लेटलेट्स उसके अंदर कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ते हैं. कौन कौन से तो हमारे रह गए थे पार्ट्स ऑफ द ब्लड. जी हाँ, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, प्लेटलेट्स को मैंने आपको बताया था हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. अब यहाँ पर हैं वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट. ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट. ये हम इनके अपने साइंटिफिक नेम्स भी याद करने हैं. ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रोम्बोसाइट असल में हम किनको कहते हैं, लिम्फोसाइट कौन से सेल्स का नाम है, या रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है. तो आप इसमें आप उनके एरिथ्रोसाइट लिखें. ऑप्शंस भी हो सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी आ सकते हैं. आपने बगैर ऑप्शन के भी ऑप्शन के साथ याद करने हैं. ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स. The lymphocyte has a very large nucleus and very little cytoplasm. The nucleus appears large as the cell is undergoing cell division, and so the amount of genetic material has been doubled. These blood cells play an essential role in the body's defense, destruction of the infectious agents, production of antibiotics. वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और ये रेड ब्लड सेल से साइज़ में बड़े होते हैं. ठीक है, इनके अंदर एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म इनके अंदर कम होता है. और न्यूक्लियस जब सेल डिवीजन हो रही है तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को उसमें ट्रांसफ़र करना होता है नेक्स्ट जनरेशन में. और इसका मेन फंक्शन जो है, वाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, बॉडी की डिफेंस का काम करते हैं. ठीक है, जब कोई बीमारी हमारे पर अटैक करती है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वही सबसे पहले उनके ऊपर अटैक होता है. अगर वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो बॉडी जो है वो बीमारी से अच्छी तरह से डिफेंस कर सकेगी, अदरवाइज़ फिर इंसान जो है ज़्यादा बीमार हो जाएगा. इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ और एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे ब्लड के अंदर. दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज़. ठीक हो गया, और क्रिएट इम्यूनिटी सिस्टम इन द बॉडी. दूसरा है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट. रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल एंड बाइकनकेव इन शेप एज दे लैक अ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स. दिस मीन्स द सेल कैन बी पैक्ड विद हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट. द रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज. अच्छा जी, और दिखाएं यहाँ पर क्या था, रेड ब्लड सेल्स उनका स्मॉल साइज़ होता है और ये बाइकनकेव मतलब दोनों तरफ से, जैसे आपको वो हो, जैसे आपने देखी है वो जो होती है खुशकुबानी, उसके दरमियान में केव सी बन जाती है, इस तरह से दोनों तरफ से केव कनकेव, उसको बाइकनकेव दोनों तरफ से इसके अंदर वो बने होते हैं, जैसे कि गार छोटे छोटे से दोनों तरफ से होल्स से होते हैं अंदर. और क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और दूसरे ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर नहीं होते. इसका मतलब है इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो होती हैं पैक्ड होती हैं. हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन अंदर क्रिएट करती है, इसलिए इनको रेड ब्लड सेल कहा जाता है कि इनके अंदर रेड ब्लड होता है. और रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल है ताकि वो आराम से कैपिलरीज के अंदर स्क्वीज़ होकर गुजर सके, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, एक्सचेंज का काम करना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल के वेंस के थ्रू लंग्स के पास पहुंचाते हैं, हार्ट के थ्रू, और कार्बन ऑक्सीजन जो होती है उसको पूरी बॉडी में फैलाना होता है. ठीक है, यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. लुक एट दिस ब्लड वेसल. ब्लड वेसल के अंदर देखें कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. रेड ब्लड सेल्स का कलर देखिए रेड कलर के हैं, और इनकी शेप देखिए जैसे मेरे को बताया अभी, गोल गोल से हैं, दरमियान में केव लाइक स्ट्रक्चर हैं, दोनों तरफ से बाइकनकेव होते हैं. विदाउट एनी न्यूक्लियस दे हैव ओनली हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इन दे. ठीक है, फॉर स्प्रेडिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑल टिश्यूज इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए वाइट ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा सा है और साइटोप्लाज्म बहुत छोटा सा है। और प्लेटलेट देखिए स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्लड में फैले हुए हैं और ये डिफेंस करते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस करते हैं। ठीक हो गया। और उनका क्या काम था, प्लेटलेट्स हैं क्लॉटिंग का काम करते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फाइट अगेंस्ट डिजीजेस करते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा का कलर कैसा है, थोड़ा सा इसमें रेड ब्लड सेल्स की जो कम्बिनेशन हो मिलने की वजह से उसका कलर थोड़ा सा येलो हो गया, बिल्कुल वाइट फॉर्म में नहीं है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे ब्लड की कंपोजिशन इन आवर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल किसको कहते हैं, हाँ जी, खून की नालियाँ। और खून की नाली कितनी किस्म की हमारे पास, येस देयर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कैपिलरीज के अंदर स्क्वीज होकर गुजर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्या करना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज का काम करना होता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं वो और ही साइज में बड़े हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करते हैं। और वाइट रेड ब्लड सेल्स का नाम क्या होता है दूसरा, एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक हो गया। और प्लाज्मा को हम प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है। और प्लाज्मा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर ये तमाम वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म कम्बिनेशन में पूरे ब्लड मतलब कम्बिनेशन बनाती है ब्लड की, जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गई होगी सारे इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छी तरह से याद करना है, आपको हर एक उसका नाम याद होना चाहिए और तमाम उसके अंदर से अपने क्वेश्चन आंसर जो क्रिएट करने हैं और अपना ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको आता हो। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, और रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, उनकी शेप कैसी होती है, वाई कनकेव। ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।